हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आपकी क्लास स्टडी ऑल ओवर में। और देखते हैं, काफ़ी दिन से क्लास डिले चल रही थी और जैसे हमारा ये एनसीईआरटी बेस्ड है फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है ये यांत्रिकी का। पहला जो चैप्टर है आपका वो है मापन, दूसरा जो चैप्टर है ये है आपका यांत्रिकी मैकेनिक्स का। ठीक है, इसमें देखो जैसे पहले क्या होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। जैसे गति से रिलेटेड, गति आप समझ आओ कि गति और विराम एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, यानी कि एक समय में एक व्यक्ति गति में भी रह सकता है, एक समय में ही विराम में भी रह सकता है। तो थोड़ा क्लास के बारे में देख लेते हैं। क्लास में आपको एनसीईआरटी साइंस है आपका, जिसमें कि ये फिजिक्स का है, और उसके बाद केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह जो भी है। और उसके बाद हम 10 मिनट में लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, जो लास्ट टाइम रेलवे ग्रुप डी वगैरह एनटीपीसी के सारे सेट तैयार हैं, उनमें से 2-4 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप पहला हमारा देखते हैं गति क्या होती है, गति या विराम। गति और विराम जो होता है वो एक दूसरे के जस्ट संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब होता है रेफरेंस, संदर्भ बिंदु। अब आपको समझ में आ रहा होगा संदर्भ बिंदु क्या होता है। तो संदर्भ बिंदु का मतलब है कि एक अगर आप गति या विराम की परिभाषा को जस्टिफाई करोगे तो उसके लिए आपको संदर्भ बिंदु लेना पड़ेगा। बिना संदर्भ बिंदु के आप नहीं बता सकते। सपोज जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूँ आपको कि एक गाड़ी जा रही है, ये एक गाड़ी है, ये गाड़ी है और इसमें कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति ए बैठा हुआ है और एक व्यक्ति बी बैठा हुआ है। अब और ये गाड़ी ट्रेवल में है, यानी कि ये गति में है, ये गाड़ी चल रही है। कोई भी इसकी गति मान लो जैसे 4 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है इस गाड़ी की। अच्छा, ए व्यक्ति अगर इस बी को देखेगा तो ये ए व्यक्ति बी को देखेगा तो वो पाएगा कि ये व्यक्ति इसके अकॉर्डिंग, यानी संदर्भ बिंदु के अकॉर्डिंग ये भी किस में है, विराम में है। जबकि वहीं अगर कोई एक सी व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है तो वो इन दोनों को अगर देखेगा तो वो उसको भी गति में पाएगा और बी को भी गति में पाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ जो मैंने आपको बताया था कि गति और विराम, गति और विराम एक दूसरे के समान संदर्भ में होते हैं। यानी एक व्यक्ति एक समय में गति में भी रह सकता है और एक ही समय में विराम में भी रह सकता है, बट वो डिपेंड करता है संदर्भ बिंदु पर। आपको रेफरेंस पॉइंट क्या है, ठीक है, संदर्भ बिंदु वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखते हैं गति की परिभाषा क्या होती है। हाँ, गति का मतलब ये होता है, जैसे गति है, देखो अगर हम गति को पढ़ेंगे तो गति से रिलेटेड इसकी बीमा, इसका मात्रक, इसकी परिभाषा सब कुछ निचोड़ के पढ़ो ताकि एक टाइम में आपको पूरा इसका चीरफाड़ कर सको। ठीक है, देखो जैसे गति होती है, यहाँ पे वेग, चाल भी ज्यादातर कंफ्यूज करते हैं। अच्छा, देखते हैं गति होती क्या है। गति क्या होती है, हाँ, तो ये क्या था गति का। तो यदि कोई व्यक्ति समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो वो कहलाता है गति, और अगर समय के साथ परिवर्तन ना करे तो वो कहलाता है विराम। यानी कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन, तो वो आपकी कहलाएगी गति। और अगर स्थिति में परिवर्तन ना हो तो वो कहलाएगा आपका विराम। कैसे, परिवर्तन न हो तो वो क्या कहलाएगा आपका विराम। कैसे, जैसे मान लो जैसे आप ग्राफ समझते हो, ग्राफ समझना सीखो। यानी ये हमारे पास ये समय का ग्राफ, यहाँ पे हमारे पास गति का ग्राफ है और यहाँ पे हमारे पास समय का ग्राफ है। देखो ग्राफ से समझने से पहले आप एक छोटा सा सिंपली एक समझ लो कि एक बिंदु ये था, एक बिंदु ये था, ये ए है, ये बी है। एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ था, 5 सेकंड बाद ये यहाँ पे खड़ा हुआ है व्यक्ति। 5 सेकंड बाद ये देखता है कि ये व्यक्ति यहाँ आ गया, यानी कि इस पॉइंट पे आ गया 5 सेकंड बाद। इसी प्रकार से एक व्यक्ति दोबारा से फिर यहाँ पे खड़ा हुआ, फिर 5 सेकंड बाद यहाँ पे आ जाता। तो यानी ये व्यक्ति यहाँ था और यहाँ से कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर। तो इसकी गति में अपना परिवर्तन करा, यानी कि अपनी स्थिति में परिवर्तन करा। स्थिति क्या थी, ये थी, तो स्थिति में परिवर्तन कहलाता है, ये आपकी कहलाएगी गति। ठीक, इसी प्रकार अगर ये व्यक्ति यहीं पर खड़ा रहा, जैसे अगर ये व्यक्ति ए बिंदु था, ये बिंदु बी था, ये बिंदु पे ए पर खड़ा हुआ है व्यक्ति, और ये 5 सेकंड हो जाए, फिर 10 सेकंड हो जाए, 15 सेकंड हो जाए, ठीक है, लेकिन ये यहीं पर खड़ा रहे तो वो कहलाएगा आपका विराम। लेकिन हमें देखना पड़ेगा संदर्भ बिंदु, हमने क्या माना है, इस पॉइंट को संदर्भ बिंदु। तो कहा था ना कि संदर्भ बिंदु से ही हम ज्ञात करते हैं कि गति क्या होती है, विराम क्या होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट अपनी परिभाषाएं देखते हैं।
परिभाषाओं में हमारे पास आती है परिभाषा दूरी की। देखो दूरी वर्सेस विस्थापन, बड़ी कंफ्यूजन रहती है इसमें। देखो आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। विस्थापन क्या होता है? देखो क्वेश्चन आता है क्या दूरी शून्य हो सकती है, क्या नेगेटिव हो सकती है, क्या पॉजिटिव हो सकती है। इसके लिए भी यही आता है कि पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है। देखो निगेटिव माइनस का मतलब है निगेटिव, पॉजिटिव यानी, ठीक है, और शून्य जीरो। तो ये क्वेश्चन आता है क्या निम्न में से क्या कभी संभव हो सकता है कि गति या विस्थापन यानी दूरी या विस्थापन पूर्ण हो सकता है। तो पहले दूरी को देखते हैं। दूरी कहते हैं किसको, किसको कहेंगे दूरी? दूरी जो बराबर होता है वो होता है चाल गुना समय। ये सबने पढ़ा। इसका मतलब क्या होता है? यानी किसी व्यक्ति की कोई चाल है, अब चाल आपको पढ़नी पड़ेगी, चाल इसके बाद मिलेगी। या इसको छोड़ो, आप ऐसे समझो कि देखो इन्हीं क्वेश्चनों पर आएंगे। अभी पहले देखते हैं दूरी क्या होती है। एक व्यक्ति यहाँ पर था, ए पॉइंट पर था, उसके बाद वो चला यहाँ बी पर पहुँचा, बी के बाद फिर वो चला सी पर पहुँचा, फिर वो मुड़ा और यहाँ पे डी पर पहुँच गया, फिर वो मुड़ा और यहाँ पर ई पर पहुँच गया। यानी इस व्यक्ति, या मान लो ये थी आपकी 5 मीटर, ये भी थी 5 मीटर, ये भी थी 5 मीटर और ये भी थी 5 मीटर। तो देखो कितनी इसकी दूरी, इसने कितनी दूरी तय की? 5 + 5 + 5 + 5। देखो बहुत सिंपल होता है समझना इस चीज को, परिभाषा को कैसे समझे। 5 5 5 5 5 और 5 10 5 15 5 20, यानी इसकी दूरी कितनी हो गई? 20 मीटर। इसने 20 मीटर की दूरी तय की। अगर मैं इसका विस्थापन कहने लगूं तो विस्थापन क्या होगा? इस व्यक्ति को हालांकि कहां पहुंचना था? यहीं पहुंचना था ना। तो विस्थापन जो होता है वो होता है न्यूनतम दूरी। तय की गई न्यूनतम दूरी, तय की गई न्यूनतम दूरी कहलाती है आपकी विस्थापन। कैसे? अगर ये व्यक्ति देखो, अब अगर इस व्यक्ति को यहां से यहीं तो पहुंचना था, तो हम अगर इसको रेफरेंस मान ले यहाँ पे, तो ये कितना चला है? ये वाली 5 चला है ना, तो ये वाली 5 और हो जाएगी, यानी ये वाली 5 तो इसकी कम हो जाएगी, ये वाली, यानी क्या आ जाएगा? ये और फिर ये। तो देखो 5 और 5 10 और 5 ये वाली, यानी कि इसको मात्र 15 मीटर दूरी तय करनी पड़ी। तो देखो दूरी कितनी थी? यानी 15 मिनट दूरी तय करनी पड़ी। तो ये जो दूरी कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी विस्थापन। यानी विस्थापन का मतलब क्या होगा? न्यूनतम दूरी। मैंने कहा ना न्यूनतम दूरी, विस्थापन हमेशा न्यूनतम दूरी हो सकती है। दूसरी चीज, जैसे क्वेश्चन आता है कि क्या दूरी निगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, तो वो अभी देखते हैं कैसे। देखो दूरी के बारे में कुछ पॉइंट लिखना। कभी भी निगेटिव नहीं होगी, जीरो नहीं होगी, और हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्यों होगी? क्योंकि दूरी वो कहलाती है कि समय के अनुसार अपनी स्थिति में परिवर्तन, यानी स्थिति में उसने कोई परिवर्तन किया, स्थिति परिवर्तन, और वो भी समय के अनुसार, समय अनुसार, ठीक है। तो ये कहलाती है आपकी दूरी। लेकिन अगर वही चीज विस्थापन के लिए आता है, विस्थापन के लिए कि क्या विस्थापन शून्य हो सकता है, जीरो शून्य हो सकता है, जीरो हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, हाँ हो सकता है। कैसे? जैसे विस्थापन, मान लो आप यहां पर थे, आप 5 किलोमीटर इधर गए, ठीक है, उसके बाद फिर 5 किलोमीटर नीचे गए इधर की तरफ, है ना, 5 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर इधर गए, फिर वापसी आए 5 किलोमीटर इधर आए, फिर वापस आए 5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर इधर आ गए। आप यहीं पर थे और यहीं पर आ गए। तो विस्थापन क्या होता है कि प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी के बीच की जो जितना भी कम डिस्टेंस होती है वो कहलाती है विस्थापन। तो आपका विस्थापन क्या हुआ? शून्य हुआ ना। यानी विस्थापन का मतलब होता है स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन। तो आपकी स्थिति में परिवर्तन क्या हुआ? शून्य। तो इसका मतलब क्या हुआ? विस्थापन शून्य भी हो सकता है। अच्छा, नेगेटिव कैसे हो सकता है? आप यहाँ पर थे, उसके बाद फिर आप बैक चले गए, यानी आप थे तो यहाँ पर, लेकिन अब आप इधर को माइनस में आ गए, -5 मीटर। तो विस्थापन क्या हो गया? -5 मीटर। यानी विस्थापन निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव तो होगा ही। अगर मान लो यहाँ से आते हैं पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और शून्य भी होगा। तो ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए कि स्थिति, ठीक है। अच्छा, इसके क्वेश्चन देखते हैं, एक और देख लेते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना।